मूवी की शुरुआत हमारी मेन कैरेक्टर मैरी से होती है, जो एक 24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंप की नौकरी के लिए अप्लाई कर रही होती है। दिलचस्प बात यह है कि फॉर्म भरते वक्त वो खुद ही बताती है कि वो एक मुजरिम है जिसे सजा हो चुकी है। जब पेट्रोल पंप का मालिक, जिसका नाम एड होता है, उससे इस बारे में पूछता है तो वो साफ साफ मान लेती है कि वो अभी अभी जेल से निकली है, क्योंकि उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड को आग लगा दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद एड उसे नौकरी पर रख लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भरोसे के काबिल है। फिर एड उसे नाइट शिफ्ट सौंप देता है और कहता है कि आज रात से ही काम शुरू करो। मैरी मान जाती है, क्योंकि उसे कहीं और नौकरी नहीं मिल रही होती। वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मैरी एक कार में बैठती है, जहां उसकी बचपन की दोस्त डेबी उसका इंतजार कर रही होती है। मैरी खुश होकर उसे बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है, और फिर डेबी उसे घर वापस ले जाती है। रास्ते में हमें नजर आता है कि वो पेट्रोल पंप शहर से काफी दूर है। फिर मैरी को उसके अपार्टमेंट पर उतार दिया जाता है और वो अपना दिन गुजारने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे अपना सीरियल किलर बॉयफ्रेंड नजर आता है, जिसको की मुलाकात बॉबी से होती है, जो एड का पुराना मुलाजिम होता है और मैरी को काम समझाने के लिए वहां मौजूद होता है। वो बड़ी नरमी से मैरी को सिखाता है कि कैश रजिस्टर किस तरह इस्तेमाल करना है। जब डेबी देख लेती है कि उसकी दोस्त अब ठीक से सेट हो गई है, तो वो उसे गुड बाय कहती है और अपनी गाड़ी की तरफ वापस चली जाती है। मगर बेचारी डेबी को ये मालूम नहीं होता कि बारिश में एक इंसान छुपकर उसे देख रहा है। फिर डेबी अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे करती है ताकि सिगरेट का धुआं बाहर निकल जाए, मगर उसी लम्हे एक हथौड़ी आकर जोर से उसके चेहरे पर लगती है और वो इंसान उसे गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाल लेता है। उधर गैस स्टेशन के अंदर बॉबी मैरी को स्टोर की चाबियां देता है और फिर बाहर निकल जाता है। बॉबी के जाने के बाद मैरी बोरियत के मारे स्टोर के अंदर इधर उधर घूमती है। बाहर वो इंसान अब भी स्टोर को घूर रहा होता है, जबकि अंदर मैरी को स्टोर के पिछले हिस्से में एक लॉकर रूम मिलता है। अब रात के किसी हिस्से में मैरी बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है, मगर उसे मालूम नहीं होता कि वही पुरस्कार इंसान छुपकर उसे देख रहा है। मैरी को सिर्फ तब शक होता है कि शायद वो अकेली नहीं है जब स्टोर की घंटी बजती है। जब मैरी वापस स्टोर के अंदर जाती है तो वो सायादार इंसान उसके पास से गुजर जाता है। तभी अचानक फोन बजने लगता है। फोन पर एक औरत होती है जो पूछती है ये स्टोर कितने बजे तक खुला रहता है। उसी वक्त फोन दोबारा बजता है और वही औरत एक बार फिर वही सवाल करती है और फिर फोन बंद कर देती है। तीसरी बार जब वो औरत कॉल करती है तो वो सीधा मैरी से उसके पुरतशद्दुद माजी के बारे में पूछती है। ये देखकर मैरी डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये हकीकत है या उसका वहम, इसीलिए वो फौरन दोबारा दवा ले लेती है। मगर इसी लम्हे उसे पिछले दरवाजे के चरचराने की आवाज आती है, तो वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है। वो स्टोर के ऑफिस में एंटर होती है, मगर अंदर कोई भी नजर नहीं आता। फिर मैरी बाथरूम चली जाती है और इत्तेफाक से उसी वक्त उसका पहला कस्टमर आ जाता है। ये एक ट्रक ड्राइवर होता है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने और साथ में कुछ खाने पीने की चीजें लेने आया है। जब वो काउंटर पर होता है तो बार बार मैरी से फ्लर्ट करता है, और जब वो चला जाता है तो मैरी को पता चलता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड काउंटर पर ही भूल गया है, लेकिन तब तक ट्रक जा चुका होता है। हैरानकुन तौर पर जैसे ही ट्रक गुजरता है, मैरी को ऐसा लगता है जैसे उसका जलता हुआ बॉयफ्रेंड उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इतने में कोई पीछे से चुपके से आता है तो वो फौरन उसे घुसा मार देती है। वो बॉबी होता है जो वापस आया है, क्योंकि एड ने उसे कहा था कि वो मैरी की खैरियत चेक करे। मैरी को शर्मिंदगी होती है तो वो उसका जख्म साफ करती है, और फिर दोनों हंसते हुए उस फ्लर्ट करने वाले ट्रक ड्राइवर के बारे में बात करते हैं जो वहां का रेगुलर कस्टमर होता है। बॉबी, जो सुन चुका होता है कि मैरी ने अपने बॉयफ्रेंड को आग लगाई थी, थोड़े तजस्सुस के साथ उससे इस बारे में पूछता है। मैरी सच सच बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जेम्स एक बदनाम सीरियल किलर था जिसने 35 लड़कियों को मारा था। उसे इस बात का दुख होता है कि वो बच गई और बाकी लड़कियां मर गईं, और वो बॉबी को ये कहानी सुनाती है कि उसे सच का कैसे पता चला। एक दिन जब वो घर आई तो उसे बेसमेंट से बदबू आ रही थी, तो उसने सोचा कि जाकर चेक करे। वहां जाकर उसने देखा कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और पानी में लाशों के टुकड़े तैर रहे हैं। जेम्स ने उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो उसके सभी घर वालों को मार देगा। वो कुछ अरसा खामोश रही, जिसके बाद जेम्स उसे जबरदस्ती अपनी हर वारदात दिखाने लगा जब वो लड़कियों को मारा करता था। आखिर वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो एक दिन जब जेम्स सो रहा था, उसने उसके पूरे घर को आग लगा दी और आज तक उसके जिस्म पर जलने के निशान मौजूद हैं। बदकिस्मती से उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि जेम्स बच गया और अब जेल में है।
तब से मैरी बहुत बीमार हो गई है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हकीकत है और क्या वहम। जब बॉबी को यकीन हो जाता है कि मैरी ठीक है तो वो कहता है कि अब वो घर जा रहा है। जैसे ही वो चला जाता है, दो टीनेजर अंदर आते हैं और उनमें से एक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है। उसी वक्त मैरी के पास एक फोन कॉल आती है जिसमें वही रेन ड्रॉप्स वाला गाना चल रहा होता है। बाहर बॉबी घर जा रहा होता है जब अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि मसला क्या है, लेकिन तभी वही पुरस्कार इंसान चुपके से बॉबी के पीछे आता है और उस पर हमला कर देता है। उधर वो टीनेजर जो बाथरूम इस्तेमाल करके आई होती है, मैरी को बताती है कि बाथरूम में पानी भरा हुआ है, तो वो जाकर चेक करती है। फिर वो टॉयलेट का ढक्कन खोलकर देखती है जहां उसे डेबी का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, मगर फिर उसे दोबारा वहम होने लगता है और उसे लगता है कि एक खून में लथपथ हाथ ने उसे पकड़ लिया है और टॉयलेट का पानी खून से भर रहा है। जेम्स की एक पुरानी कत्ल की गई लड़की रेंगती हुई आती है, रोती है और मैरी से पूछती है कि उसने मरने के वक्त सिर्फ खड़े होकर क्यों देखा। फिर दीवार से दो हाथ निकलकर मैरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैरी खुद को यकीन दिलाती है कि ये सब कुछ असली नहीं है और फिर वो सारा मंजर गायब हो जाता है। वो खुद को घसीट कर वहां से निकलती है और फिर उसके वहम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जब वो दोबारा स्टोर में एंटर होती है तो देखती है कि पैरोल ऑफिसर टॉमी वहां मौजूद है। वो कहता है कि वो सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करने आया है। मैरी इस बात पर तंग होती है कि टॉमी बार बार उसकी निगरानी करने आता है। टॉमी बाथरूम जाने का कहकर चला जाता है और उसी वक्त एक कस्टमर स्टोर में एंटर होता है। हैरत की बात यह है कि वो उसका कातिल बॉयफ्रेंड जेम्स होता है। मैरी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो असली नहीं है, तो जेम्स उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो बिल्कुल असली है। फिर वो चालाकी से उसे कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बुरी हो, क्योंकि तुमने लोगों को मरते देखा और कुछ नहीं किया। वो ये भी कहता है कि वो अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का बदला लेना चाहता है और वो आज रात लोगों को मारेगा और मैरी को सब कुछ देखने पर मजबूर करेगा और आखिर में वो मैरी को भी मार देगा। मैरी एक बार फिर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जेम्स असली नहीं है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वहां सिर्फ एक औरत खड़ी है जो पेट्रोल डलवाना चाहती है। लेकिन अचानक वो औरत पूछती है कि ये स्टोर कब तक खुला रहता है। ये सुनकर मैरी को एकदम झटका लगता है और वो उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि ये वही औरत है जो बार बार फोन करके उसे तंग कर रही थी। टॉमी दरमियान में आकर बात संभालता है जबकि वो उलझी हुई औरत चली जाती है। वो मैरी से कहता है कि अब वो सच सच बताए, तो मैरी मान लेती है कि कोई है जो बार बार उसे फोन कर रहा है। टॉमी परेशान हो जाता है और कहता है कि अब से वो उसे सब कुछ बताए। फिर वो घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि डेबी की गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है, तो वो बाहर जाती है और डर के मारे देखती है कि गाड़ी के शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ है। डर के मारे वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो गाड़ी गायब हो चुकी होती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो सब उसका वहम था। मगर फिर भी वो मोहतात रहती है और स्टोर के पिछले कमरों की तलाशी लेती है। इसी वक्त उसे एहसास होता है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वो देखती है कि डेबी और बॉबी कुर्सियों से बंधे हुए हैं। ये देखकर वो फौरन स्टोर की तरफ भागती है, जहां उसे वही पहली वाली औरत नजर आती है और उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। अब मैरी वाकई में 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन लाइन डेड होती है। तभी वो औरत अचानक एक पिक्चर निकालती है और मैरी की हथेली काट देती है, जिससे पता चलता है कि वही असल में वो पुरस्कार फोन करने वाली औरत थी। यहाँ पता चलता है कि उस औरत की बेटी जेम्स के हाथों मारे जाने वालों में से एक थी और वो मैरी को अपनी 18 साल की बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। डर के मारे मैरी रेंगते हुए दूर जाने लगती है, लेकिन वो औरत चाकू लेकर उसके पीछे जाती है और उसका कंधा काट देती है। दोनों में हाथापाई होती है और जब वो औरत मैरी को छुरा मारने ही वाली होती है तो अचानक कोई उसे 2 गोलियां मार देता है। खुशकिस्मती से वो टॉमी होता है जो मैरी को बचाने के लिए आ जाता है। वो मैरी को उठाता है और अफसोस के साथ उसे ये खबर देता है कि एक बड़ी तूफानी बारिश की वजह से बिजली चली गई थी और जेल के कई कैदी भाग गए हैं, जिनमें जेम्स भी शामिल है। जिससे पता चलता है कि मैरी को जेम्स के बारे में जो कुछ दिखाई दे रहा था वो सिर्फ वहम नहीं था। जैसे ये खबर मिलती है वैसे ही जेम्स वहां आ जाता है और फौरन हथौड़े से टॉमी को बेहोश कर देता है। फिर वो मैरी को भी वैसे ही मारकर बेहोश कर देता है। जब मैरी को होश आता है तो वो खुद को पिछले कमरे में एक कुर्सी से बंधा हुआ देखती है, जहां बाकी लोग भी बंधे होते हैं। फिर जेम्स अंदर आता है और एक बड़ा हथौड़ा उठा लेता है। वो दोबारा कहता है कि मैरी ने उसका एतमाद तोड़ा है और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। फिर वो टॉमी के सर पर बार बार हथौड़ा मारता है, यहाँ तक कि टॉमी मर जाता है।
इसके फौरन बाद वो एक थैला उठाकर डेबी के सर पर चढ़ा देता है, यहाँ तक कि वो सांस बंद होने से मर जाती है। फिर जेम्स पेट्रोल का एक कैन लाता है और बॉबी पर डाल देता है, मगर उसे जलाने से पहले वही पुराना ट्रक ड्राइवर वापस आ जाता है ताकि अपना क्रेडिट कार्ड ले सके। जेम्स उसकी तरफ जाता है ताकि उसे काबू करे और उधर मैरी अपनी कुर्सी से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो बॉबी के मुंह से बंधी हुई पट्टी हटाती है। बॉबी फौरन बताता है कि उनके सामने जो लॉकर है जिस पर ताला लगा हुआ है उसके अंदर एक शॉटगन रखी हुई है। मैरी एक लोहे का पाइप उठाकर लॉकर का ताला तोड़ देती है। वो शॉटगन निकाल लेती है और उसमें गोलियां डालना शुरू कर देती है। उधर ट्रक ड्राइवर छत पर खून के धब्बे देख लेता है। उसे शक होता है कि शायद यहाँ कोई डकैती हुई है, इसलिए वो 911 पर कॉल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मैरी अब बॉबी को भी आजाद कर चुकी होती है और दोनों मिलकर जेम्स के वापस आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वक्त ट्रक ड्राइवर पिछले कमरे की तरफ जाने का फैसला करता है, मगर जेम्स चुपके से उसके पीछे आता है और उसके गले पर चाकू मार देता है, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ लॉकर रूम के दरवाजे की तरफ गिरने लगता है। मैरी घबराहट में गोली चला देती है, ये जाने बगैर कि वो ट्रक ड्राइवर था। जब उसे हकीकत का पता चलता है तो वो हिल कर रह जाती है। बॉबी शॉटगन लेकर उसे दोबारा लूट करता है। दोनों वापस स्टोर की तरफ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद जेम्स बिजली काट देता है, बिल्कुल उसी वक्त जब पुलिस वहां पहुंचती है। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जेम्स अचानक आकर बॉबी को अपने हथौड़े से जोर से मारता है और मैरी भागकर छुप जाती है। ये महसूस करते हुए कि वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, मैरी दौड़ती हुई बाहर निकलती है और पुलिस वाले के सामने आ जाती है। जब वो उसे बताती है कि सीरियल किलर जेम्स उसके पीछे है, तो पुलिस वाला फौरन उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। मगर जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, जेम्स शॉटगन लेकर आ जाता है और पुलिस वाले का सर उड़ा देता है। मैरी ये मंजर देखकर घबरा जाती है, लेकिन फौरन गाड़ी से निकलकर पास ही मौजूद एक पुराने सामान के यार्ड की तरफ भाग जाती है। वो किसी तरह जेम्स से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, मगर एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, जिससे जेम्स को उसका पता चल जाता है। इसलिए वो जल्दी से एक पुरानी झोंपड़ी में घुस जाती है और वहां से एक बेलचा उठा लेती है ताकि अपना बचाव कर सके। जेम्स भी थोड़ी देर बाद उसी झोंपड़ी में घुस जाता है ताकि मैरी को ढूंढ सके। जब वो बाहर जाने वाला होता है तो मैरी उसे बेलचे से मारती है और फिर दोबारा वहां से भाग जाती है। वो एक गुजरती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो गाड़ी रुके बगैर गुजर जाती है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो खुद को स्टोर के अंदर बंद कर लेती है और दोबारा ऑफिस वाले कमरे में चली जाती है। ये वो लम्हा होता है जब दीवार पर लगे हुए सजे हुए हिरन को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जेम्स जो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, आखिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और ऑफिस के दरवाजे पर हथौड़ा मारने लगता है। मैरी फौरन हिरन की सींग उस पर दे मारती है, जो सीधा उसके पेट में घुस जाते हैं। इसके बाद ट्रक ड्राइवर का फोन बजता है। मैरी जमीन पर रेंगते हुए जाकर फोन उठाती है, जबकि जेम्स जोर लगाकर सींग अपने जिस्म से निकाल लेता है। मैरी 911 पर कॉल करती है और आखिरी बार जेम्स की आंखों में देखती है, जो उससे मोहब्बत का इजहार करता है, और फिर अपनी आखिरी सांस लेकर मर जाता है। मैरी थकन की वजह से वहीं सो जाती है, लेकिन जब वो अगली बार आंख खोलती है तो देखती है कि जेम्स वहां नहीं है। उसे अफसोस भी होता है और सुकून भी, क्योंकि वो आखिर जिंदा बच गई होती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मैरी ने अब एक नया काम शुरू किया है और नाइट शिफ्ट में एक हेयर ड्रेसर के तौर पर काम कर रही है। लेकिन जब वो सफाई कर रही होती है तो आईने में अचानक उसे जेम्स की एक झलक दिखाई देती है।